Public protection powered by Mumbai Police Force Salam social media news platform. कौन जवाब देगा? लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं है। दुख कभी कभी होता है। मेरे भी कौम के लोग कहते हैं, आशीष भाई, मैं एक समाज का भी अध्यक्ष हूं, खाटिक समाज का अध्यक्ष हूं। कभी अजान का मुद्दा, तो कभी मस्जिद का मुद्दा। कोई कहता है ढांचा गिराया, कोई कहता है नहीं नहीं हमने मस्जिद गिराया। अरे हमने स्वीकार कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को हमने मुसलमानों ने स्वीकार कर दिया कि ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और हमने छोड़ दिया। बड़ा दिल किया और छोड़ दिया। जब बड़ा दिल करने के बाद मुसलमानों ने छोड़ दिया, लेकिन इसी विषय को बार बार अगर कोई कहता है, मैं उद्धव जी से कहूंगा, आपने गिराया तो कोई बात नहीं, आप उसका श्रेय लो। बाकी के लोगों ने ढांचा गिराया, आप श्रेय लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, किसी का दिल मत तोड़ो। मैं एक मुसलमान हूं, मेरी कौम मुझसे पूछती है, मेरी कौम मुझसे पूछती है कि लोग कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि ये क्या चल रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इस तरीके की चीजें जब होती है तो लोगों का भी दिल दुखता है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पूरे दिल से कहता हूं। जब मैं नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहता हूं तो मैं भारत माता की जय भी कहता हूं कि इस भारत में रहता हूं, मैं इस धरती पे जुड़ा हूं, यहां का भूमि पुत्र हूं। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, पुणे का रहने वाला हूं। इस पुणे के अंदर इस मिट्टी से जुड़ा हूं तो मुझे अभिमान है, मैं महाराष्ट्र का भूमि पुत्र हूं। दुख होता है वो सारी चीजें देखते हुए कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अजान जो हुई कांग्रेस के राज के अंदर, कांग्रेस के लोगों ने अजान बंद कराई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये अजान हमने मुसलमानों को बोल के बंद कराई। मैंने आशीष शेलार जी से कहा कि आशीष जी, इत्तेफाक उस दिन आशीष शेलार जी मेरे घर थे। हमने कहा कि महाराष्ट्र के सारे उलमा हमारे साथ है। हमारे महाराष्ट्र के उलमा कहते हैं कि हमारा इस्लाम सिखाता है कि हमारे से अगर हमारे पड़ोसी को अगर तकलीफ होती है तो तकलीफ देने का काम हम नहीं करेंगे। हमने स्वीकार देने का काम हम नहीं करेंगे। हमने स्वीकार किया, पूरे महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार किया, महाराष्ट्र के मुसलमानों ने स्वीकार किया। इसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले को वोट लेने की जरूरत नहीं, अपनी वाह करने की जरूरत नहीं। हम मुसलमानों ने बड़ा दिल करके फजर की अजान को हमने खुद बंद कर दिया। लेकिन इसका श्रेय अगर कोई कहेगा कि कांग्रेस वालों ने बंद कराई, मैं इनका कहने जाऊंगा कि मुसलमान कोई डरपोक नहीं है। डरपोक होकर अजान हमने बंद नहीं किए, लेकिन हम इस्लाम को जानते, हमारे नबी के तरीके को जानते। हमारे नबी ने कहा कि हमारे पड़ोसी को अगर तकलीफ होती है तो वैसी नमाज हम जायज नहीं है, ऐसी इबादत जायज नहीं है। हमारे पड़ोसी तकलीफ में है और हम खुशियां मना रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए हमने स्वीकार किया। इसलिए आज के बाद कहूंगा कि कोई भी इसके अंदर श्रेय लेने की जरूरत नहीं है कि इनके वजह से अजान बंद हुई, कांग्रेस वालों के वजह से अजान बंद हुई, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मुसलमानों ने साथ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने स्वीकार किया। कोई माय का लाल आके इस तरीके से कर नहीं सकता। मैं इस मंच के माध्यम से कहूंगा कि मनसे वाले ने कहा कि हमने हनुमान चालीसा करेंगे। मैं इस मंच से कहूंगा कि जिस तरीके से नवनीत राणा के ऊपर अगर कभी जिस तरीके से देशद्रोह का केस लगा, अगर इसके बाद कोई भी मस्जिद के बाहर आके दादागिरी करके वहां पे हनुमान चालीसा करेगा, तो आशीष जी आप हमारी आवाज बंद करके, नीलेश राणे जी हमारी आवाज बंद करके उन मनसे वालों को भी उसी तरीके से देशद्रोही का केस लगना चाहिए। ये आपके मन से मांग कर रहा हूं। एक अल्प